नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आईएएस यात्रा में। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं लाल ज्वार के विषय में। आपके प्रत्येक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है ये टॉपिक। काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में बना हुआ है, तो आज हम इसके विषय में डिटेल में जानेंगे। तो फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक लाइक ज़रूर करें इस वीडियो को यदि आपको पसंद आए तो, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सबसे पहले जान लेते हैं फ्रेंड्स कि ये चर्चा में क्यों है। फ्लोरिडा जो कि यूएसए में है, कई वर्षों से करेनिया ब्रेविस शैवाल के कारण होने वाले लाल ज्वर के प्रकोप से जूझ रहा है। तो जो लाल ज्वर है वो एक शैवाल के कारण होता है जिसका नाम है करेनिया ब्रेविस। टेम्पा बे में प्रदूषित जल छोड़े जाने के कारण इस वर्ष लाल ज्वार का प्रकोप देखा जा सकता है। टेम्पा बे मैक्सिको की खाड़ी की शाखा फ्लोरिडा अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित है। अभी मैं इसको आपको मैप में भी दिखाऊंगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप मैप में देख सकते हैं, ये मैक्सिको है और ये गल्फ ऑफ मैक्सिको है और ये यूनाइटेड स्टेट्स है, यूएसए। और यहाँ पर आपको पश्चिमी तट पर फ्लोरिडा यहाँ दिखाई दे रहा है और ये टेम्पा बे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं टेम्पा बे है ये। अब हम इसके विषय में डिटेल में चर्चा कर देते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले हम इसका परिचय जान लेते हैं। हानिकारक एल्गी प्रस्फुटन, जिसको HABs कहते हैं, की प्रक्रिया तब होती है जब शैवाल समूह नियंत्रण से बाहर हो जाते हैं और व्यक्तियों, मछलियों, शंख, समुद्री स्तनधारियों तथा पक्षियों पर विषाक्त या हानिकारक प्रभाव पैदा करते हैं। जबकि कई लोग इन ब्लूम्स को लाल ज्वार कहते हैं। वैज्ञानिक इसके लिए हानिकारक एल्गी प्रस्फुटन शब्द का प्रयोग अधिक करते हैं। तो आपको ये याद रखना होगा कि वैज्ञानिकों द्वारा इसके लिए जो शब्द यूज किया जाता है वो एल्गी प्रस्फुटन है, जिसे कई लोगों द्वारा लाल ज्वार भी कहा जाता है। अमेरिका में सबसे प्रसिद्ध HABs की घटना फ्लोरिडा के खाड़ी तट पर लगभग हर गर्मियों में घटित होती है। इस प्रकार का ब्लूम डाइनोफ्लैगलेट की एक प्रजाति के कारण होता है जिसे करेनिया ब्रेविस के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको ये याद रखना होगा कि जो करेनिया ब्रेविस है उसको हम डाइनोफ्लैगलेट भी कहते हैं। दूसरी ओर मीठे पानी की झीलों और जलाशयों में ब्लूम आमतौर पर नीले हरे शैवाल, जिसको साइनोबैक्टीरिया के रूप में जाना जाता है, के कारण होता है। ये नील हरित शैवाल प्रस्फुटन का कृषि और शहरी अपवाह से सीधा संबंध है। पोषक तत्वों प्रदूषण साइनोबैक्टीरिया के विकास को प्रोत्साहित करता है। अब हम जान लेते हैं एल्गी प्रस्फुटन का क्या कारण होता है। इसका सबसे पहला कारण है सुपोषण। पोषक तत्व शैवाल और साइनोबैक्टीरिया के विकास को बढ़ावा देते हैं और इसके विकास में सहयोग करते हैं। जल मार्गों का सुपोषण पोषक तत्व संवर्धन एक प्रमुख कारक माना जाता है। दूसरा कारण है तापमान अर्थात टेम्परेचर। ब्लूम की घटना गर्मियों या पतझड़ में होने की अधिक संभावना होती है, लेकिन यह वर्ष के किसी भी समय घटित हो सकती है। मैलापन तीसरा कारण है। पानी के स्तंभ में निलंबित कणों और कार्बनिक पदार्थों की उपस्थिति के कारण गंदगी होती है। जब गंदगी कम होती है तो अधिक प्रकाश जल स्तंभ में प्रवेश कर सकता है और यह शैवाल विकास के लिए अनुकूलतम परिस्थितियों का निर्माण करता है। अब हम जान लेते हैं फ्रेंड्स कि एल्गी प्रस्फुटन के निहितार्थ क्या हैं, अर्थात ये मनुष्यों और जीवों के लिए कितना खतरनाक हो सकता है। एल्गी प्रस्फुटन अत्यंत खतरनाक विषाक्त पदार्थों का उत्पादन करते हैं और लोगों और जानवरों को बीमार या मार भी सकते हैं। शैवाल से दूषित और मनुष्यों सहित अन्य जीवों द्वारा खाई जाने वाली मछली उनके लिए हानिकारक हो सकती है। एल्गी प्रस्फुटन की घटना जलीय कृषि या समुद्री जीवन को भी प्रभावित कर सकती है। लाल ज्वार के कारण मनुष्यों में सांस लेने में तकलीफ की भी शिकायत हुई है। एल्गी प्रस्फुटन जलीय जीवों को सूर्य के प्रकाश और ऑक्सीजन से वंचित करता है तथा जल की सतह के नीचे रहने वाली विभिन्न प्रजातियों पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। जल में डेड जोन का निर्माण करना। अब ये डेड जोन क्या होता है वो देख लेते हैं। डेड जोन हाइपोक्सिया के लिए एक अधिक सामान्य शब्द है जो जल में ऑक्सीजन के कम स्तर को संदर्भित करता है। अर्थात जब जल के अंदर ऑक्सीजन का स्तर बेहद कम हो जाता है तो उसको हम डेड जोन कहते हैं। उस क्षेत्र को, उस जल के क्षेत्र को हम डेड जोन कहते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स ऑक्सीजन की अनुपस्थिति के कारण, ऑक्सीजन के कम स्तर के कारण
किसी भी प्रकार के जलीय जीव का उस डेड जोन में जीवित रहना मुश्किल है, वो जीवित नहीं रह सकता। अब हम जान लेते हैं फ्रेंड्स कि ये जो हानिकारक एल्गी प्रस्फुटन है अर्थात ये जो HAB है, इसका जोखिम हम किस प्रकार से कम कर सकते हैं। इसका सबसे पहला तरीका है बहिस्राव का बहुउपचार अर्थात मल्टीपल ट्रीटमेंट ऑफ इफ्लुएंट। इसका अर्थ क्या होता है वो देख लेते हैं। सरल उपचार विकल्प प्रभावी नहीं है। शैवाल विषाक्त पदार्थों को हटाने के लिए आमतौर पर कई उपचार चरणों की आवश्यकता होती है। नदियों और झीलों में प्रवाहित करने से पहले फॉस्फेट और नाइट्रेट को हटाने के लिए तृतीयक सीवेज उपचार विधियों का उपयोग करना। दूसरा तरीका है नाइट्रोजन परीक्षण और मॉडलिंग अर्थात एन टेस्टिंग। फसल के पौधों के लिए आवश्यक उर्वरक की इष्टतम मात्रा का पता लगाने की एक तकनीक है। यह आसपास के क्षेत्र में नष्ट हुई नाइट्रोजन की मात्रा को कम करेगा। तीसरा तरीका है जैविक खेती को बढ़ावा अर्थात कृषि में उर्वरकों के अति प्रयोग को कम करने और जैविक खेती को प्रोत्साहित करने से अपवाह के थोक प्रवाह को कम किया जा सकता है तथा यह अति शैवाल वृद्धि को कम करने के लिए प्रभावी हो सकता है। वाहनों और बिजली संयंत्रों से नाइट्रोजन उत्सर्जन में कमी करना। डिटर्जेंट में फॉस्फेट के निर्माणकर्ता के रूप में उपयोग को कम करना। अब हम जान लेते हैं फ्रेंड्स कि भारत में एल्गी प्रस्फुटन से निपटने के लिए कौन से उपाय किए जाते हैं। पहला है एल्गी प्रस्फुटन सूचना सेवा अर्थात ABIS हानिकारक एल्गी प्रस्फुटन के संबंध में समय पर जानकारी प्रदान करता है। ये हानिकारक एल्गी प्रस्फुटन जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ तटीय मत्स्य पालन जल की गुणवत्ता के लिए हानिकारक है और समय समय पर तटीय आबादी के भीतर श्वसन समस्याओं को भी प्रेरित करता है। वर्ष 2009 में लॉन्च किया गया इसरो का ओशनसैट 2 उपग्रह बड़े क्षेत्रों को कवर कर सकता है और वैश्विक महासागरीय रंग प्रदान कर सकता है। तो फ्रेंड्स दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो और उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो से ज़रूर कुछ जानने समझने और सीखने को मिला होगा। और यदि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए जहां भी आप शेयर कर सकते हैं और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो सके। तब तक के लिए फ्रेंड्स गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।